अगर आपने स्क्वायर वेव्स में स्विम किया तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खतरे में होगी। हालांकि हमने अभी तक समंदर को सिर्फ 5% ही डिस्कवर किया है, लेकिन इसमें मिलने वाले शार्क्स, वेल्स और दूसरे खतरनाक क्रिएचर्स के अलावा समंदर में कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ें भी मौजूद हैं जिनको अभी तक हम जान नहीं पाए, और उन्हीं में से एक ये हैं स्क्वायर वेव्स। अगर आप स्विम कर रहे हैं और आपके गिर्द ये बनना स्टार्ट हो गया है तो समझ लें आप मौत के दहाने पर खड़े हैं। आखिर ये बॉक्स की तरह दिखने वाली वेव्स हैं क्या और ये पैदा किस तरह होती हैं? आए आज हम इन वेव्स को जानने की कोशिश करते हैं। आप सब पर सलामती हो। आपने समंदर में मुख्तलिफ किस्म की वेव्स तो देखी ही होंगी जिनकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ वेव्स ऐसी भी हैं कि जिनका आप जिंदगी में कभी भी सामना नहीं करना चाहेंगे, और वो हैं स्क्वायर वेव्स। हालांकि ये देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, लेकिन ये किस कदर खतरनाक हो सकती हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। तो आखिर ये हैं क्या, और ये ओशंस के सरफेस पर अपीयर किस तरह होती हैं? फ्रांस के एक आइलैंड आइजल ऑफ रे के साहिल पर ये वेव्स दुनिया में सबसे ज़्यादा अपीयर होती हैं। ये आइलैंड अपने सैंडी बीचेस, क्लियर वाटर और मुख्तलिफ किस्म के लाइट हाउसेस की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बना ही रहता है। लेकिन जो चीज़ लोगों को इस जगह ले आती है वो है यहाँ की बनने वाली यूनिक वेव्स। ये वेव्स एक चेस बोर्ड की तरह लगती हैं। अगर आप इन वेव्स को ऊपर से देखें तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे पानी में कोई लोहे का केज मौजूद है। नहीं, स्क्वायर वेव्स पानी में मौजूद किसी भी चीज़ की वजह से नहीं बल्कि पानी की मूवमेंट की वजह से बनती हैं। जी हाँ, अगर आप किसी करीबी लाइट हाउस पर खड़े होकर देखें तो आपको इसका बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। ये वेव्स दो समंदरों के एक साथ एक खास एंगल पर मिलने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। इस पैटर्न को क्रॉस सी भी कहा जाता है क्योंकि इस जगह पर दो समंदर एक दूसरे से मिलते हैं। इस वजह से इस आइलैंड पर ये स्क्वायर वेव ज्यादा देखने को मिलती हैं। जी हाँ, क्योंकि दोनों समंदर की दोनों साइड्स पर वेदर की कंडीशन डिफरेंट होती, इस वजह से जब ये आपस में मिलते हैं तो तब कुछ इस तरह का पैटर्न बना लेते हैं। ये वेव देखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब पानी में ये वेव्स बने तो आप पानी में मौजूद ना हो, क्योंकि उस वक्त पानी में रिपटाइड बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली रिपटाइड पानी की वो हालत होती है कि जिसमें पानी किसी भी चीज को अपने अंदर खींचता है, और ये रिपटाइड दूसरे रिपटाइड की तरह नहीं होती कि जिसमें अगर इंसान पानी में फंस जाए तो हाथ हिलाकर मदद मांगता है, बल्कि ये रिपटाइड इतनी खतरनाक होती है कि ये इंसान को इतना वक्त भी नहीं देती कि वो अपना हाथ पानी से बाहर निकाल सके। इस बात को वहाँ के लोकल्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि समंदर के अंदर जाना किस कदर खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर तब जब इस तरह की वेव्स बन रही हो। तो टूरिस्ट यहाँ पर इन वेव्स को देखने के लिए आते हैं। उन लोगों को भी मालूम होता है कि ये वेव्स किस कदर खतरनाक हो सकती हैं, और इनमें से ज्यादातर इनसे दूर ही रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नमूने ऐसे भी होते हैं जिनको एक्स्ट्रा एडवेंचर का शौक होता है और वो इन स्क्वायर वेव्स में कूद जाते हैं। ऐसा ही एक शख्स जो कि जर्मनी से ताल्लुक रखता था इन वेव्स को देखने आया और जानबूझकर इनमें कूद गया। फिर उसकी खुशकिस्मती के बहुत ही मुश्किलात के बाद उसे वहां से निकाल लिया गया। मजे की बात ये कि ये वेव्स पूरी दुनिया में सिर्फ इसी एक ही आइलैंड्स पर नजर आती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में लाखों आइलैंड्स, पर कोई भी आइलैंड इस किस्म की वेव्स प्रोड्यूस नहीं करता। खुशकिस्मती से यहाँ की वेव्स हर वक्त इस किस्म का पैटर्न नहीं रखती, बल्कि ज्यादातर वक्त यहाँ का पानी भी नॉर्मल कंडीशन में होता है, क्योंकि ये स्क्वायर वेव्स एक खास किस्म के वेदर कंडीशंस में ही प्रोड्यूस होती है। इन वेव्स को देखकर ये बात तो मालूम होती है कि कुदरत ने हमारे लिए कितनी खूबसूरत चीजें बनाई हैं। बाज़ औक़ात यही चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित होती। तो अब जब भी कभी आप फ्रांस जाएं तो इस जगह पर जरूर जाइएगा और इन वेव्स को एक बार अपनी आंखों से जरूर देखिएगा। तो याद रहे, पानी में नहीं जाना। उम्मीद है हमारी आज की ये एफर्ट आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।